हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में अपन एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आजकल बहुत चल रहा है, वो है साइबर किडनैपिंग और साइबर अरेस्ट का। तो आज अपन ये समझेंगे कि ये चीज़ें हैं क्या, क्योंकि ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इनके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो अपन पहले बात करते हैं साइबर किडनैपिंग का। तो देखो, साइबर किडनैपिंग में क्या होता है, जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो आपको या आपके बच्चों को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चों, किसी को भी, वो ऐसे उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आप जाके अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, सबसे अलग कहीं जाके कहीं छुप जाओ। छुप जाओ मतलब उनसे दूर हो जाओ 2 घंटे 3 घंटे के लिए। अब इसमें क्या होता है, अब वो हो सकता है उनको लालच दे, पैसे का दे या कुछ और चीज़ों का दे, जिस चीज़ का भी लालच दें, तो लालच दे के उनको ऐसा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। अब जो लोग इसमें कन्विंस हो जाते हैं तो वो साइबर वाले क्या करते हैं, फिर वो आपके पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे हमने आपका बच्चा, क्या पति या वाइफ को किडनैप कर लिया है। जबकि आइडियली किडनैप नहीं हुआ है, वो बच्चा या वो इंसान खुद जाके छुपा है, बट वो ऐसा आपके पेरेंट्स को या फिर आपके मतलब घर वालों को ऐसा बोलते हैं और फिर उनसे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा किडनैप हो गया है और हमको इतना पैसा दो तो हम छोड़ देंगे। और फिर वो आपको बोलेंगे पुलिस में बताना, ये वो जो भी है। फिर उसके बाद जब आप उनको पैसे भेज दोगे तो उसके बाद तो कोई कांटेक्ट बचेगा नहीं आपका उनसे, और आपका लड़का खुद ही वापस आ जाएगा 2 घंटे 3 घंटे बाद, क्योंकि वो तो उन्होंने उसको कन्विंस किया है ना कि आप छुप जाओ। एक्चुअल में तो वो किडनैप हुआ ही नहीं है। तो ये हो गई साइबर किडनैपिंग वाली चीज़। अब साइबर अरेस्ट में क्या है, साइबर अरेस्ट में क्या हो रहा है कि जैसे मान लो आपको कोई फ़ोन करेगा और समहाउ वो आपको ऐसे कन्विंस कर लेगा कि आप खुद को आइसोलेट कर लो थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद फिर वो आपको पहले हो सकता है डराए, धमकाए, किसी चीज़ का लालच दे, फिर उसके बाद आपसे पैसे ले लेगा, ट्रांसफ़र करवा लेगा कुछ कुछ बहाना लगा के। और जब आप उनके में पैसा ट्रांसफ़र कर दोगे तो फिर वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद आप दोबारा वो नंबर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो नंबर भी सारे फेक ही होते हैं। मतलब चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, चाहे वो नॉर्मल कॉल हो, चाहे वो स्काइप कॉल हो, कुछ भी हो, तो इसमें आपके पैसे चले गए। और वो ऐसे आपको मतलब डरा के भी कन्विंस कर सकते हैं कि खुद को बिल्कुल आइसोलेट कर लो, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ऐसे क्या हुआ है, एक कोई फेडेक्स टीम वाले का फ़ोन आया किसी के पास, तो फिर उन्होंने बोला कि सर ऐसे आपके नाम से तो एक पार्सल जा रहा है ताइवान में, जिसमें कि ड्रग्स और ये इलीगल आर्टिकल्स हैं, तो आपने भेजा है क्या? तो भाई अगले ने बोल दिया कि नहीं, हमने तो नहीं भेजा है। फिर उन्होंने बोला कि सर ठीक है, अगर आपने नहीं भेजा है तो फिर आप इसको साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दो। आपने, भाई आपकी गलती नहीं है। फिर आप भी यही सोचोगे कि हाँ रिपोर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद वो कॉल ट्रांसफ़र करते हैं, पर वो सब फेक होता है। फिर उसके बाद कोई आपको फ़ोन करेगा जो कि आपको अपना साइबर सेल का कोई तो हेड, चीफ, ऐसा कुछ बताएगा। उसके बाद फिर वो आपको बोलेंगे कि सर हम आपको फ़ोन करेंगे आपका स्टेटमेंट नोट करने के लिए, और जो कि आज फिज़िकली नहीं प्रेजेंट हो तो आपका वीडियो कॉल पे होगा ये। और वो वीडियो कॉल किसी भी मीडियम से हो सकता है, स्काइप हो या फिर व्हाट्सएप हो या जो भी हो। स्काइप ज़्यादा चल रहा है क्योंकि उनको थोड़ा ट्रैक करने में मेहनत लगती है। फिर उसके बाद वो आपसे बोलेंगे कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लो। फिर वो आपको डराएंगे, सर ये आपका आधार नंबर है, आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगेंगे। फिर ये आपका आधार नंबर है, आपके तो इलीगल कामों में इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, आधार यूज्ड है, इलीगल क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में यूज्ड है, इन सब चीज़ों में यूज्ड है। फिर आप उनको बोलोगे कि नहीं, फिर वो बोलेंगे कि हाँ आपके नाम से तो ये इतने सारे अकाउंट दिखा रहे हैं, ये हम सारे फ्रीज़ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर अपने को इसमें क्या है, समझदारी दिखानी है। अपने को बोलना है ठीक है सर आप फ्रीज़ कर दो, हम अपने लोकल साइबर टीम से या फिर लोकल पुलिस से मिलके और उसको हम रिपोर्ट कर देंगे। बट अगर
थोड़ी सी भी आपसे चूक होगी, जैसे मान लो आपने कह दिया नहीं सर हम तो 2 यूज़ करते हैं, फिर आपसे वो 2 के डिटेल मांगेंगे, फिर आपसे वो पैसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और आपको बोलेंगे कि हम आपको इतने दिन में वापस कर देंगे, थोड़ी देर में वापस हो जाएगा, बस वेरिफिकेशन के लिए है। और फिर जब आप उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे तो फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देंगे और आपके पैसे चले जाएंगे। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आपको फ़ोन करता है, हम ये बोल रहे हैं, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आपके ये मिला है वो मिला है, तो कोई डरने की बात नहीं है। आप अपने नियरेस्ट या तो पुलिस स्टेशन में या साइबर सेल में जाओ और उनको बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ है। पैसे देखो, बैंक अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ भी कर लेती है, लेट्स से अगर वो फ्रीज़ भी करा देते हैं तो फ्रीज़ में डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, कोई बात नहीं। अगर नहीं हो रहा है आप अपने बैंक चले जाओ, पूछो उनसे क्यों हुआ है। अगर वो जेन्युइन होंगे तो वैलिड रीज़न बताएंगे कि आपका इसी वजह से हुआ है, पर अगर जैसे ये फेक कॉल वाले होंगे तो आपका होगा ही नहीं। सेकेंडली कि ऐसे सब कॉलों पे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, ना अपनी ना अपने घर वालों की, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। और थर्डली लेट्स से मीन्स वर्स्ट केस में आपसे मिस्टेक हो जाता है, आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो डर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाओ, उनको रिपोर्ट करो। उसके बाद फिर अपने नियरेस्ट साइबर सेल जाओ, उनको रिपोर्ट करो। अगर लेट्स से वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं तो उनका नंबर है साइबर सेल का 1930, ये ग्लोबल नंबर है। आप इस पर फ़ोन करके अपना सारा इंसिडेंट रिपोर्ट करा सकते हो, या फिर साइबर क्राइम का खुद का पोर्टल है, वो वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर जाके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि आपके साथ ऐसा हो गया है, लेट्स से तुरंत इमीडिएटली ये सब करना है। जितना जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी आपके पैसे या जो भी आपका लॉस हुआ है वो रिकवर होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि अपन इतना सारा टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो वो जैसे बोलते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वैसे ही है। इतनी सारी बेनिफिट्स और इतना सारा कन्वीनियंस होने की वजह से उसका जो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी आती है ना, तो वैसे ये है कि भाई आपको यूज तो हो गया है पेमेंट और इन सब का, बट ये साइबर वाले केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसमें ध्यान रखना है। कभी भी अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। अगर कोई आपको कुछ भी बोल के कन्विंस करने की कोशिश करता है, उनकी बातों में नहीं आना है, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो सबसे पहले अपने जैसे घर के जो भी बड़े हों उनसे कंसल्ट करो। अगर घर वाले नहीं हैं आसपास तो जैसे फ्रेंड्स से कंसल्ट करो, किसी से कंसल्ट करो, पुलिस से बात कर लो, फ़ोन लगा लो, 112 हेल्पलाइन नंबर है, साइबर सेल वालों से बात कर लो, 1930 हेल्पलाइन नंबर है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि वो इस चीज़ को समझ सके और उनके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होने से बचे। तो आपको भी सुरक्षित रखो खुद को, और अपने नियर एंड डियर वंस को भी सुरक्षित रखना है। क्योंकि आजकल ये साइबर अटैक्स जैसे होते हैं, ये साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं और हर जगह पे इसी वजह से हर जगह पे साइबर सेल की टीम अलग से बिठाई गई है। अभी रिसेंटली मैं PCMC का देख रहा था, तो उन्होंने इस ईयर में अभी तक 3.77 करोड़ रुपए फ्रीज किए हुए हैं साइबर क्राइम के उस सिलसिले में। तो आप थोड़ा इसका ध्यान रखो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।